गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की, ये उसी पर बेस एक क्वेश्चन है जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। बट वो एक्स क्या है? एक्स हमें मिलता है क्वेश्चन से, और क्वेश्चन क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अ मैन स्पेंड्स 1/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन द हाउस रेंट एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। इफ़ ही स्पेंड्स ₹5,000 मोर ऑन द ट्रांसपोर्टेशन देन व्हाट इज़ हिज सैलरी। सो उसमें जो आपको फाइंड करना है वो हमारा बन जाता है एक्स। तो आपको उसमें क्या फाइंड करना है? आपको उसकी मैन की सैलरी फाइंड करनी है। सो व्हाट इज़ हिज सैलरी? लेट हिज सैलरी बी एक्स। सो फर्स्टली अगर आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जो गिवन है आप वो लिख दीजिए, देन आपको जो फाइंड करना है आप उस स्टेप तक आइए और फाइंड करिए, देन फाइनल आंसर लिख दीजिए। सो 3 स्टेप में आप इजीली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्टली हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिससे आपके स्टेप मार्किंग में थोड़ा इजी हो जाता है। आपने अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया है, क्योंकि जितने भी हम स्टेप्स लिख रहे हैं वो किसके बिहाफ पर लिख रहे हैं? हम क्वेश्चन के बिहाफ पर लिख रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? लेट ए सैलरी बी एक्स। आपने क्या सैलरी ली है? एक्स आपने लेट किया है, तभी तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें यहाँ सैलरी फाइंड करनी है, तो सैलरी तो हम नहीं लिखेंगे बार बार, तो हम उसको एक नोटेशन दे देंगे, दैट इज़ एक्स। सो हिज सैलरी बी एक्स। एक्स हमारा यहाँ पे एक नोटेशन है उस मैन की सैलरी का। सो आगे क्या है गिवन है? आप फर्स्टली देखिए क्या गिवन है। अ मैन स्पेंड 1/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन द हाउस रेंट। उसने अपनी सैलरी का 1/5 पार्ट हाउस रेंट में स्पेंड कर दिया। सो ही स्पेंड्स ऑन द हाउस रेंट विल बी 1/5 ऑफ एक्स। सैलरी का 1/5 पार्ट है तो 1/5 ऑफ एक्स। अब सेकेंड उसने क्या किया है? एंड द हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अब फर्स्टली आपको रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना रिमेनिंग अमाउंट आया उसका हाफ पार्ट उसने स्पेंड किया है ट्रांसपोर्टेशन में। सो आपका रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा? नाउ द रिमेनिंग सैलरी विल बी एक्स माइनस 1/5 ऑफ एक्स। एक्स आपकी टोटल सैलरी थी, उसमें से 1/5 क्या हो गया? 1/5 ऑफ एक्स कितनी सैलरी हो गई? आपकी हाउस रेंट वाली सैलरी जो उसने दे दी है। सो एक्स माइनस 1/5 ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो गया आपका 4/5 ऑफ एक्स। कैसे? आपने देखिए यहाँ पे एक्स के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप सिंपली 1 लेंगे। जब आप यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम लेंगे 5 आएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 5x माइनस ऑफ 1x। तो जब 5x में से आप 1x को माइनस करेंगे आएगा 4/5 ऑफ एक्स। सो इस तरीके से आपकी रिमेनिंग सैलरी आ गई 4/5 ऑफ एक्स। देन आपको क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है कि उसने स्पेंड किया है हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। उसने जो इतना रिमेनिंग सैलरी आई थी उसका हाफ अपना ट्रांसपोर्टेशन में उसने स्पेंड किया है। तो आप क्या कर देंगे? आप इस तरीके से लिख देंगे, नाउ द रिमेनिंग सैलरी, ये आ गई आपकी, देन ही स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन विल बी हाफ ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। रिमेनिंग सैलरी इज़ 4/5 ऑफ एक्स। सो 1/2 हो गया हाफ पार्ट इंटू 4/5 ऑफ एक्स। 2 से 4 को कट किया, 2 2 ज़ा 4। इस तरीके से यहाँ आ गया 2/5 ऑफ एक्स। नेक्स्ट लाइन क्या गिवन है आप देखिए। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्टेप बाय स्टेप जब आप नोट करते रहेंगे सिंपली आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ ही स्पेंड ₹5,000 मोर ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। मोर वर्ड देखिए, यहाँ पे मोर वर्ड आया है। मोर मीन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा उसने ट्रांसपोर्टेशन में स्पेंड किया है। बट किस चीज़ से एक्स्ट्रा स्पेंड किया? अपने हाउस रेंट की सैलरी से उसने 5,000 मोर स्पेंड किया ट्रांसपोर्टेशन में। तो आप इसकी लैंग्वेज किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, एज ही स्पेंड्स ₹5,000 मोर ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, देन 5,000 मोर मीन्स एक्स्ट्रा स्पेंड किया है ट्रांसपोर्टेशन में, और किसके अगेंस्ट स्पेंड किया है उसने? हाउस रेंट के अगेंस्ट। तो एक्स्ट्रा ग्रेटर वैल्यू किसकी आ गई आपके पास? ट्रांसपोर्टेशन की। सो 2/5 ऑफ एक्स के आगे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू आ गई, जिसमें से आपने माइनस किया अपना हाउस रेंट, और कितना एक्स्ट्रा आया? 5,000 एक्स्ट्रा आया, क्योंकि इसने हाउस रेंट से ज़्यादा 5,000 ट्रांसपोर्टेशन में स्पेंड किया है। सो 2/5 ऑफ एक्स माइनस और 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5,000। सो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब जब आप सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, देन आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपकी फाइनल सैलरी होगी। चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कैसे आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे? आप देखिए, इक्वेशन में आपको सेम डिनोमिनेटर गिवन है, आपका लाइक फ्रैक्शन है। आप लाइक फ्रैक्शन जैसे माइनस करते हैं वैसे आप माइनस करिए, देन फाइनल आंसर फाइंड करिए। सो लाइक फ्रैक्शन क्या है? 2/5 ऑफ एक्स माइनस 1/5 ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर सेम, लाइक फ्रैक्शन आप सिंपल माइनस करिए। न्यूमरेटर में 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 1। आप 2 में से 1 को माइनस करिए, 1 आएगा। तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/5 ऑफ एक्स। इस तरीके से आपने एक्स यहाँ कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया 1/5 ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 5,000।
नाउ द एक्स विल बी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, आप राइट साइड ले जाएंगे इक्वल्स टू के तो आ जाएगा न्यूमरेटर में 5. सो द एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 5000. एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 5000 मीन्स 25,000. ये आ गया आपका एक्स जो कि है फाइनल सैलरी. हैंस इज हिज सैलरी विल बी रुपीज़ ऑफ 25,000. सो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसकी फाइनल सैलरी पूछी थी. ये हमने इस तरीके से फाइनल सैलरी को फाइंड कर लिया है, अपनी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया है. सो ये सिंपल से 3 स्टेप होते हैं आपको किसी भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ऐसे ही अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेरी सेंड कर सकते हैं चैनल पर. चैनल का नाम है मंजिता अग्रवाल. मंजिता अग्रवाल को यूट्यूब पर सर्च करिए. देन आप सर्च करेंगे, उसके बाद ऑप्शंस आएंगे होम, शॉर्ट्स एंड प्लेलिस्ट. देन प्लेलिस्ट पर अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस वहाँ पे गिवन है, आप वहाँ पर जाकर और भी सर्च कर सकते हैं. सो आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.